नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत एक नया दोस्तों वर्ड मीनिंग को आप सिंगल स्लॉट में देखेंगे। और हो सकता है आपके दिमाग पर ये मैं इसलिए ऐसा प्रयोग कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़े, ताकि आप सीख सकें इंग्लिश को अच्छे तरह से। जिनको नहीं पढ़ने आता, बिल्कुल जीरो है, तो अगर आप जीरो से इंग्लिश में अपना फ्लुएंट बनाना चाहते हैं, फ्लो में लिखना पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे वीडियो को शुरू से देखिए, अंत तक देखिए और आने वाले वीडियो को भी देखते रहिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो पहला वर्ड है दोस्तों, वर्ड मीनिंग है मेली सी इस, यानी मेले सी इस का अर्थ है ईर्ष्यालु, ईर्ष्यालु, डाही, ईर्ष्या प्रेरित। अच्छे से देख लीजिए, कोई दिक्कत है तो फिर से आप देखेंगे इसे। नेक्स्ट है दोस्तों इनएक्सप्रेसिबल, इनएक्सप्रेसिबल, इनएक्सप्रेसिबल का अर्थ है जी दोस्तों, बहुत ही सावधानी से इसे देखिए, नोट कीजिए, नहीं आता तो याद कीजिए। अकथनीय, न कहे जाने योग्य। अगला वर्ड मीनिंग है सफोकेट, सफोकेट, आग बुझा देना, दम घोट कर मार देना, या दम घुटता भी तो बोलते सफोकेशन होता है, इसी से बना है। दम जब घुटता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, तो सफोकेशन होता है, सफोकेट वर्ड से बना है। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है कल्मिनेशन, कल्मिनेशन, अर्थ है नाटक या उपन्यास का उपसंहार, या फल को भी बोलते हैं कल्मिनेशन। नेक्स्ट वर्ड है डेंजरस, डेंजरस, डेंजरस का अर्थ है, डेंजरस का अर्थ है धमकी भरा, धमकाने वाला या भयानक को बोलते हैं डेंजरस। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है पैशनेट, पैशनेट, एट है, एन लगा तो नेट हो गया, पैशनेट, पैशनेट, अर्थ है हिंदी अर्थ उत्साहपूर्ण, जोशीला, उमंगी या उग्र को बोलते हैं पैशनेट। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है क्या है अपर्चर, अपर्चर, अपर्चर का अर्थ है क्रम भग्नता, दरार, छिद्र यानी छेद, छिद्र, कमी, छिद्र या कमी को भी बोलते हैं अपर्चर, अपर्चर। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है स्कॉल्ड, स्कॉल्ड का अर्थ है, स्कॉल्ड का क्या अर्थ हुआ फटकारना, डांटना, गलती निकालना, फटकारना, डांटना, गलती निकालना को बोलते हैं स्कॉल्ड। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है फेवरेबल, फेवरेबल का अर्थ है, फेवरेबल का अर्थ है क्या है फेवरेबल का अर्थ अनुकूल, अनुग्रही, सहायक, हितकर, अनुकूल, अनुग्रही, सहायक, हितकर को फेवरेबल कहेंगे। तो दोस्तों चलिए अगला वर्ड मीनिंग देखते हैं एग्रीएबल। वर्ड मीनिंग है एग्रीएबल और अर्थ जो है मिलनसार, संपर्कशील, सामाजिक या शिष्ट को एग्रीएबल कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिफेम, डिफेम, अर्थ है निंदा करना, कलंकित करना, अपयश फैलाना। डिफेम तो देख लिया आपने। अब देखिए शैवी, शैवी, शैवी का अर्थ है फटेहाल, दीनहीन, मलिन या जीर्ण को बोलते हैं शैवी। दोस्तों ये वर्ड मीनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप चाहते हैं कि इसे एक साथ संग्रह में आपको मिल जाए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से जो है इसे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए बहुत वर्ड मीनिंग, बहुत ही अच्छा वर्ड मीनिंग है। ऐसे ऐसे वर्ड मीनिंग के लोग तलाश करते हैं, कोई जब ज़रूरत पड़ता है तो मिलता नहीं है, तो इसे अच्छे से याद कर लीजिए
इसके लिए आपको यहाँ स्क्रीनशॉट भी आप अवेलेबल है, तो स्क्रीनशॉट देखिए और बताइए कि क्या ये वर्ड आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है। अब चलिए दोस्तों आज के टेक्स्ट को देखते हैं कि भाई टेक्स्ट जो है क्या है, टेक्स्ट कैसे समझे, कैसे बूझे। दोस्तों देखिए ये आज जो है क्लास 8, जी हाँ दोस्तों क्लास 8 का जो कि एनसीईआरटी बुक से है, जी हाँ एनसीईआरटी बुक से है, और ये बुक जो है सोशल साइंस का है, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। जी हाँ जिनको भी एनसीईआरटी बुक भी इंटरेस्ट रहता है तो उनको मैं बता दूं कि ये जो है चैप्टर 3 है और टॉपिक का नाम है, जी हाँ टॉपिक का नाम है मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। जी हाँ यही टॉपिक है, 3rd चैप्टर है। आप इंग्लिश वर्जन में है, जाहिर सी बात इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो जिनको भी जानना है समझना है भाई, तो देखिए शुरुआत है ये 3rd का, और कल इसके आगे फिर आगे फिर आगे करके रोज ना कुछ कुछ मैं बताते रहता हूँ, तो ज्ञान वाली जो बातें भी इसमें समझ में आता है, और जिनको पढ़ने नहीं आता वो भी समझते हैं। जैसे मिनरल मीन्स क्या होता है, खनिज, पावर मीन्स शक्ति, रिसोर्स मीन्स संसाधन, यानी खनिज और शक्ति संसाधन, खनिज और शक्ति संसाधन, यही ना समझ लेंगे हम लोग अच्छे से कि आखिर एक्चुअली ये लिखा क्या है, इसको कैसे पढ़ सकते हैं, इसको कैसे समझ सकते हैं। ये जरूरी है कि सिर्फ पढ़ना ही नहीं बल्कि समझना भी आना चाहिए, नहीं तो आप सीखेंगे क्या। जी हाँ सीखेंगे क्या, तो हमेशा मैं यही कहूँगा कि आप इसे एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से, और पढ़ने के बाद, जी हाँ दोस्तों पढ़ने के बाद आप ये देखिए कि आपने कितनी गलतियाँ किया, कितना आपको आता था, क्या समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं। इसमें कुछ हिंदी के भी शब्द हैं वो भी आपको यहाँ मिलेंगे, तो स्वर और व्यंजन का जो है अंग्रेजी भी आपको आना चाहिए। तो देखिए पहले वीडियो को पास होकर पढ़ लीजिए, मैं फिर पढ़ रहा हूँ दोस्तों। अगर आपने पढ़ लिया है तो मैं पढ़ता हूँ, समझ में आ जाएगा। मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज, ए एल को अल बोलते हैं, ई आर को अर बोलते हैं, दो पार्ट यहाँ मिल गया। मिनरल अर जो है एन में लगा तो नर हो गया, और अल जो है एन आर में लगा तो रल हो गया। अर जो है एन में लगा तो नर हो गया, और अल जो है आर में लगा तो रल हो गया। तो मिनरल एंड पावर, ओ को आ पढ़ते हैं तभी पी ओ को पा पढ़ा गया, और ई आर देखिए यहाँ भी है जो यहाँ था, तो एन कहा था तो नर था, तो डब्ल्यू कहा तो वर हो गया। पावर आर ई री है, और सी को सा बोलते हैं। रिसोर्सेस, रिसोर्सेस अभी हिंदी नाम है, हिंदी का नाम है कीरी। क्या है किरी, किरी वास, कुछ लोग वास पढ़ते हैं, नहीं है ज पढ़े, इसको ज पढ़ते हैं इसीलिए वॉज बोलते हैं। यहाँ भी इसको ज पढ़ रहे हैं, यस है लेकिन ज पढ़ते हैं। विजिटिंग, इंग जो है ठीक है, टिंग हो गया विजिटिंग। अब देखिए इसको यहाँ स पढ़ेंगे क्योंकि हिंदी का नाम है सुकांत, सुकांत। इन हिज, आई भी को ईव बोलते हैं, एक्चुअली टी के साथ ही बहुत बार आता है ईव, तो नेटिव हो गया। सी को सा बोलते हैं तो सा हो गया। तो प्लेस, हालांकि ए के बाद जब ई आए, ए के बाद जब ई आ रहता है तो ए का उच्चारण जो है, ए का उच्चारण क्या होता है, ए हो जाता है, ए प्लेस। तो यहाँ प्लेस है नियर। अब देखिए हिंदी के शब्द है धनबाद, धनबाद तो नाम सुना ही होगा, झारखंड का है सर, कोयलांचल वाला। कीरी वॉज अमेज्ड, एक के बाद ही है, अमेज्ड टू सी दैट लार्ज एरियाज वर ब्लैक। सुकांत वाई इज दिस प्लेस, एल यहाँ हो जाएगा, ठीक है ए वाला एल नहीं होगा, पी ई वाला होगा, प्लेस सो ब्लैक एंड डस्टी। सी आस्क्ड, दिस इज बिकॉज ऑफ द कोल माइन्स नियरली। डू यू सी द ट्रक्स दे आर कैरिंग, है ना, कैरिंग, दे आर कैरिंग द मिनरल कोल, रिप्लाइड सुकांत। व्हाट आर द मिनरल आस्क्ड कीरी। सुकांत रिप्लाई, हैव यू एवर सीन अ बेकर बेकिंग बिस्किट। देखिए कहानी की शुरुआत जो है मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज में शुरू होता है कीरी सुकांत के बीच एक बातचीत का।
जो शुरुआत ऐसी हो रहा है। और इसमें बताया गया है कि भाई कोयला धनबाद के बारे में बातचीत हो रहा है, नेटिव प्लेस उनका है, कि भाई किरी आता है, विजिटिंग मतलब आता है और सुकांत से पूछता है, जो कि नेटिव प्लेस है सुकांत का, कि भाई यहाँ पर इतना काला क्यों है, इस तरह से काला इतना डस्ट इतना धूल भरा क्यों है। तो सुकांत का देखो इनको देखो, ट्रक को देखो, ट्रक में बहुत सारे कोयला है और ये कोयला क्या काम करता है। तो कोयला का तो वही पे पूछता है कि मिनरल्स क्या है, गिरी पूछता है। तो सुकांत रिप्लाई देता है कि भाई कि आपने कभी भी बेकरी में या आपने बिस्कुट बनाया है, बिस्कुट बनाते हुए देखा है। तो ये कहानी की शुरुआत है और कहानी बहुत इंटरेस्टिंग रहता है, जो कि एनसीईआरटी की बुक से है, तो जाहिर सी बात है मतलब सीख जाता है लोग, कहानी के थ्रू ही पढ़ा दिया जाता है। चलिए इसको अब समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या है। देखिए जिनको भी पढ़ने नहीं आया हो तो वो यहाँ समझ ले कि भाई कैसे इसको अच्छे से और समझ कर पढ़ सकते थे। एक दो बार रिपीट कीजिए, अगर जहाँ जहाँ गलती है उसको सुधार लीजिए। अब चलिए समझने का प्रयास करते हैं। तो हालांकि तुम्हें दोस्तों मैंने बता दिया, फिर भी मैं और अच्छे से मैं समझा दूँ। खनिज, मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज, यानी कि खनिज और बिजली संसाधन। पावर मीन शक्ति, बिजली। देखिए कहा जा रहा है किरी धनबाद के पास सुकांत, किरी जो है धनबाद के पास एक जगह है जिसका मतलब कि किरी मतलब कि पहुंचता है, ठीक है। किरी दौरा करता है एक स्थान का जो कि धनबाद के पास है, जहाँ का रहने वाला सुकांत है। किरी वॉज द अमेज्ड, किरी जो है, किरी यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई, किरी एक लड़की है, रह गई कि बड़े क्षेत्र जो है काले थे। ये मतलब जो क्षेत्र था, जो एरिया था, काला था। सुकांत जो कहता है, सुकांत जो है वो, यह महल इतना काला और धूल भरा क्यों है ना। प्लेस जो है, यह स्थान जो है इतना काला और धूल भरा क्यों है, वह पूछती है, किरी पूछती है। दिस इज बिकॉज ऑफ कोल माइंस, डू यू सी द ट्रक। इसका मतलब है कि क्या आप ट्रक देखते हैं, यह लगभग खदानों के कारण है, ये खनिज कोयला ले जा रहे हैं। सुकांत ने उत्तर दिया, दे आर कैरिंग द मिनरल कोल्स, ये सुकांत ने उत्तर दिया। व्हाट आर मिनरल्स, किरी ने पूछा कि ये खनिज क्या है, खनिज क्या है। सुकांत ने उत्तर दिया, सुकांत रिप्लाइड, हैव यू एवर सीन अ बेकर बेकिंग बिस्किट, क्या तुमने किसी बेकर को बिस्कुट बना पकाते हुए देखा है। तो कहानी दोस्तों ऐसे ही है और इसको अच्छे से मैंने बता दिया ताकि आपको कोई तरह की दिक्कत ना हो। तो ऐसे ही समझा जाता है, धीरे धीरे करके समझ सकते हैं हम। अब चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। देखिए जिनको भी इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है, जो जीरो है, तो वो एक काम करें कि एक तो अंग्रेजी का अखबार कहीं से मंगवा लें, ठीक है, और उस पेपर को बदलना नहीं है, रखे रहना है, ठीक है, रखे रहना है। और जब तक इंग्लिश सीख ना जाए, जब तक इंग्लिश सीख ना जाए उसको पढ़ते रहना है, ठीक है। और एक अंग्रेजी किताब और या मैगजीन या उपन्यास या किसी भी से भी बुक स्टॉल से मंगा कर रखें। उपन्यास मंगा लेंगे ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि एक रहेगा बहुत लंबा समय तक चलते रहेगा, पढ़ते रहना है। ये 3 किताब आपको जीवन में इंग्लिश पढ़ना, समझना, लिखना सिखा सकता है। उसके बाद दोस्तों देखिए मूवी, मोबाइल तो है ही, तो अंग्रेजी भाषा के मूवी भी देख सकते हैं, OTT पे फिल्म देख सकते हैं, साउथ इंडियन फिल्म, कोई भी फिल्म देखिए, आजकल का एनिमल फिल्म भी आया है, या कोई भी फिल्म सलार आता है जो OTT पे लोग देख लेते हैं, या कैसे यूट्यूब में भी, इसमें इंग्लिश भी सबटाइटल्स लिखा रहता है। और अंग्रेजी का समाचार सुनिए, DD न्यूज़ सुनिए, NI का न्यूज़ सुनिए, ठीक है, NI का न्यूज़ सुनिए, या इंडिया टुडे का न्यूज़ जो इंग्लिश में उसको सुनिए, ये बहुत जरूरी से समझ बढ़ेगा आपका। अब पढ़ने की शुरुआत जो है धीमी गति से, स्लो तरह से करिए और प्रत्येक शब्द का उच्चारण सही से करने की कोशिश कीजिए, तभी आप सीख सकें। और ऊंची आवाज़ में, एक सबसे ज़्यादा जरूरी है ऊंची आवाज़ में पढ़ने का डालना है। जी हाँ, ऊंची आवाज़ में। लोग कहते हैं कि ऊंची आवाज़ में बात नहीं करो, लेकिन ऊंची आवाज़ में बात करने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ऊंची आवाज़ में बात करने से लोग बहुत क्लियरली बोलते हैं। तो ऊंची आवाज़ में पढ़ने से जाहिर सी बात है कि आपके दिमाग में कहीं ना कहीं बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। अब चलिए अल्फ़ाबेट के जो है 26 लेटर के रूल्स को याद रखिए। अल्फ़ाबेट में 26 लेटर है, इसके 2 पार्ट है। तो वॉवेल, इसमें लेटर की संख्या 5 है, और AIOU के नाम से जाना जाता है ये 5 लेटर। दूसरा है कॉन्सोनेंट, इसमें लेटर की संख्या 21 है, और ये दोस्तों ये है। और तीसरा जो है पार्ट्स ऑफ वर्ड है, जिसमें 70 वर्ड मीनिंग है। आप अच्छे से कर सकते हैं। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि अल्फ़ाबेट में 26 लेटर को
आप नहीं जानते कितने लोग, तो आप लिख लीजिए, जानते ही होंगे। इस जगह पढ़ के देखिए, जिनको नहीं पढ़ने आता है उनके लिए ये वाला है, हालांकि ये सबको पढ़ने आता है। दूसरी बात कि इसी का जो है यही जो है 4 लाइन वाली कॉपी में कर्सिव कैपिटल और स्मॉल के कर्सिव राइटिंग लिखे जाते हैं। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कॉन्सोनेंट के सारे उच्चारण आपको आने चाहिए। यही कॉन्सोनेंट है उच्चारण वो निम्न इनके द्वारा जो ऊपर जो ये है BCDF GHJK LMNP QRST VWXYZ, इनके द्वारा जो है उच्चारण होने वाले अक्षर निम्न है। क्या है? जैसे B को ब बोलते हैं, C को क सा बोलते हैं, D को ड बोलते हैं, ज भी बोलते हैं, F को ऐसे कि लॉज लिखते हैं, ग्रेजुएट लिखते हैं ना, ग्रेजुएशन। सोचिए लोग जानते भी नहीं हो, ग्रेजुएशन, ठीक है। इसमें डी जो है ज बोला जाता है ग्रेजुएशन में, तो याद रखिए। फिर देखिए जी से ग, जी से ज, एस से ह, जे से ज, एस से सॉरी के से का, एल से ल, एम से म, एन से न, पी से होता है प, क्यू से होता है क, आर से रण, एस से स ज, टी से ट थ और च सा भी होता है, वी से व भ होता है, डब्ल्यू से व, एक्स से एक्स या एक्स भी, वाई से या, जेड से ज झ बोलते हैं। उसके बाद जो है दोस्तों सी आई से और सी ई से स होता है, सी एच, सी के, क्यू, क्यू यू ई, इन सभी से का उच्चारण होता है। दोस्तों ये बहुत जरूरी था, इसको समझ गए हैं तो अच्छी बात है। और अंग्रेजी पढ़ते लिखते समय जो है वॉवेल हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए। जैसे क्या, ए को क्या क्या बोलते हैं? ए को आ ए ऐ बोलते हैं, ठीक है। ई को क्या क्या बोलते हैं? ई को आ ई और ए बोलते हैं, ये पढ़ते हैं या बुलाते हैं। आई को आ ई और आई बोलते हैं, पढ़ते हैं। वर्ड मीनिंग में कुछ भी हो, जैसे ओ को आ उ बड़ी ओ पढ़ते हैं। यू को आ उ यू और डबल ओ को आ उ और ओ और ऊ पढ़ते हैं। ये अच्छे से याद रखेंगे तो आपको पढ़ना अतिशीघ्र आ जाएगा और कोई भी दिक्कत नहीं होगी। दूसरा तो वॉवेल हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए। जैसे ए से वर्ड मीनिंग होता है 4, तो 4 में देखिए इसे मिडल में ए को आ पढ़ रहे हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि मिडल में ए को आ पढ़ रहे हैं, स्मार्ट में ए को आ पढ़ रहे हैं, मेड में ए को ए पढ़ रहे हैं, या क्रैप लिखते CRP क्रैप में ए को आ पढ़ रहे हैं। उसी तरह देखेंगे यहाँ पर ई आया है, और सर्विस में देखिए यहाँ वर्ड लिया सर्विस, सर्विस में ई को अ और दोनों ई को आ बोल रहे हैं। सीट में ई को ई, या आप देखेंगे नीट में ई को ई, या नेक्स्ट में ई को ए पढ़ रहे हैं। उसे सर्कल में आई का उच्चारण अ हो रहा है, सर्कल नहीं हो रहा है, सर्कल नहीं, क्रिकल नहीं, सर्कल नहीं, सर्कल, सर्कल। पिन, टीन। उसी तरह यहाँ पर टायर, टायर तो आपने देखा ही होगा, चक्का, टायर में का उच्चारण है टायर। ओ जो है वो भी 4 तरह से पढ़ते हैं, जैसे कि सन में ओ को आ पढ़ रहे हैं, अबाउट सन, SON सन में ओ को आ पढ़ रहे हैं, ABOUT आउट में ओ को आ पढ़ रहे हैं, प्रूव में ओ को ओ पढ़ रहे हैं, है ना, प्रूव में क्या पढ़ ओ पढ़ रहे हैं, टोन में ओ को ओ पढ़ रहे हैं। उसके बाद यू जो है यू को भी आप पढ़ रहे हैं, SUN सन में यू को आप पढ़ रहे हैं। उसके बाद PUT पुट में यू को पढ़ रहे हैं, MUTE म्यूट में यू को EU पढ़ रहे हैं। और डबल ओ को भी देखिए कैसे पढ़ते हैं, जैसे FLOOD फ्लड में डबल ओ को आ पढ़ रहे हैं, MONN मून, मून में डबल ओ को ओ पढ़ रहे हैं, और FLOOR फ्लोर, फ्लोर में डबल ओ को ओ पढ़ रहे हैं। तो हुआ ना, इतना तरह वर्ड वॉवेल से पढ़ा गया। अगर आप वॉवेल आपको पता ही नहीं रहेगा तो आप कभी पढ़ ही नहीं पाएंगे, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। और जिनको भी नहीं पढ़ने आता वो ये वॉवेल को वैसे नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो इनको पढ़ लीजिए, काम बन जाएगा आपका। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर भी कर सकते हैं। नए चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। और दोस्तों 2 मिलियन सब्सक्राइबर में शामिल होकर हमारे चैनल को, जो कि आप ही का है और आप ही की वजह से मैं हूँ, हमारा चैनल है, तो आप इसे बढ़ाइए और कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट्स भी मिलने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बनाने के धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।